नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में देखते हैं क्या होता है, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ लोड देन इट अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब मटेरियल हम कोई लोड अप्लाई करते हैं और इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिसिटी। अगर मटेरियल में हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, मतलब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, तो मटेरियल की इस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी डिफॉर्म परमानेंटली विदाउट फ्रैक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड हटाने के बाद ये फ्रैक्चर नहीं होगा, बल्कि ये अपना इसका जो लेंथ है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब ये है जब इलास्टिक लिमिट को ये पार कर जाता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको डिफॉर्म करोगे, है ना, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, फिर वापस अगेन आप इसको डिफॉर्म करोगे, फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। बट एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। जब इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तब ये इसको डिफॉर्म करने के बाद ये अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल फॉर स्टैंपिंग ऑन कॉइन्स में स्टैंप करने के लिए एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आती है ना। समझते हैं इसको। इनिशियल कंडीशन में जैसे कोई एक मटेरियल लिया, उसकी लेंथ L है, हमने लोडिंग कंडीशन में इसमें F एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जिससे इसमें डेल L का डिफॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली जब हम इसमें एक्सटर्नल लोड को रिमूव करते हैं तो ये मटेरियल आप देख रहे हैं कि वापस ओरिजिनल पोजीशन में L लेंथ में वापस नहीं आ रहा है, इसकी जो न्यू लेंथ है L प्लस डेल L ही रह जा रही है ना। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है और इसमें इलास्टिसिटी जो है ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मटेरियल जो है अपनी प्लास्टिसिटी जोन में जा चुका है। और इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लास्टिसिटी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की। व्हेन लोड इज सब्जेक्टेड टू ब्रिटल मटेरियल देन ब्रिटल मटेरियल डज नॉट डिफॉर्म मच व्हेन लोडेड और वेरी माइनर डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। जब इसको हम लोडेड करते हैं किसी ब्रिटल मटेरियल को तो उसमें कोई ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता है ना, वेरी माइनर डिफॉर्मेशन उसमें संभावना मानी जा सकती है। तो इट्स सिंपली ब्रेक्स व्हेन सब्जेक्टेड एक्सटर्नल लोड रीच सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो जब उसमें हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो वो कुछ हल्का फुल्का थोड़ा सा माइनर डिफॉर्मेशन होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन बट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटल मटेरियल में जब हम टेंसाइल टेस्टिंग अप्लाई करेंगे तो बहुत सडनली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ज़्यादा ये उसको झेलने के लिए कैपेबल नहीं होगा। बट वहीं पर जब हम इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे, कंप्रेसिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, चूँकि ये ब्रिटलनेस होने के कारण, हार्ड होने के कारण ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल टेस्टिंग के। ठीक है, तो अ मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल इफ़ इट कैन नॉट अंडरगो इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बट इट ब्रेक्स अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटलनेस जो होती है, ब्रिटलनेस में जब हम किसी भी ब्रिटल मटेरियल में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल ना तो इलास्टिक लिमिट में जाएगा और ना ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए जाएगा। ये मटेरियल डायरेक्ट क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा माइनर डिफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, मटेरियल्स हैविंग इलोंगेशन लेस देन 5%। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रिटलनेस या ब्रिटल मटेरियल में 5% से भी कम इलोंगेशन होगा। ठीक है, और अगर ऐसा कोई मटेरियल बिहेव करता है तो उसे हम ब्रिटल मटेरियल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आपको मटेरियल को चेक करना है, अगर उसमें एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने के बाद 5% से कम तक एलोंगेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, इसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये मटेरियल आपका ब्रिटल मटेरियल है। दिस प्रॉपर्टी इज अपोजिट टू डक्टिलिटी, है ना।
तो ब्रिटलनेस जो होती है डक्टिलिटी की जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है ना, डक्टिलिटी से जस्ट ये अपोजिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फॉर एन एग्जाम्पल ग्लास हो गया, जैसे कास्ट आयरन आर द ब्रिटल मटेरियल्स, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। आई होप ब्रिटलनेस आपको समझ में आ गई होगी, ब्रिटलनेस क्या है और ब्रिटल मटेरियल का नेचर कैसा होता है। ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें हम समझ रहे हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट कब आएगा, कि जैसे भी ये हमने डायग्राम शो किया हुआ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, है ना, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हमने डायग्राम शो किया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं स्ट्रेस बढ़ेगा कंटिन्यूसली, है ना, और स्ट्रेन हल्का सा इसमें इलोंगेशन होगा माइनर सा लेस देन 5%, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें इलोंगेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ही माइनर इलोंगेशन होगा, इसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन्स ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है। तो ये इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल मटेरियल।